कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। जो बात कर रहा हूं वो है अपनी वास्तु की चर्चा। किसकी चर्चा है? वास्तु की चर्चा। उस वास्तु की चर्चा में आज हम जो बात करेंगे कि जो मकान हम बनाने जा रहे हैं उस मकान में टैंक कहां बनाए, लेट बाथ कहां बनाए, इसकी चर्चा हम कल कर चुके। आज सबसे महत्वपूर्ण होता है मकान की ड्राइंग बनने में कि हम अपने मकान का द्वार कहां बनाएं। कहां बनाएं? एंट्री। हम अपने मकान में द्वार का, और उस द्वार के लिए दिशा का निर्धारण होना बहुत जरूरी है। दिशा का निर्धारण होना बहुत जरूरी। 4 दिशाएं हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। जिन 4 दिशाओं में 2 दिशाएं, पहली तो पूर्व और दूसरी उत्तर। इस दिशा के बारे में सब लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि मकान का मुख पूर्व में होना चाहिए, मकान का मुख उत्तर में होना चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ दिशाएं हैं और आदमी उसी हिसाब से चलता है कि हम अपने मकान की दिशा के अनुसार से हम अपने द्वार को निर्मित करें। तो मैंने आपको परसों बताया था कौन सी दिशा कौन सी राशि वाले के लिए उपयुक्त होती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। दिशाएं कोई भी खराब नहीं होती हैं, ये बात ध्यान रखना। दिशा कोई भी खराब नहीं होती। फिर भी वास्तु शास्त्र में जो 4 दिशाएं हैं उन चारों दिशाओं को अलग अलग नाम दिया गया है। पूर्व दिशा है वह विजय द्वार है, पूर्व दिशा है विजय द्वार है। दक्षिण दिशा है वह यम द्वार है। पश्चिम दिशा है वह मगर द्वार है और उत्तर दिशा है वह कुबेर द्वार है। क्या 4 दिशाएं हमारे आचार्यों ने बतलाई? विजय द्वार पूर्व, दक्षिण यम द्वार, पश्चिम मगर द्वार और उत्तर जो है वह कुबेर द्वार। अब ये 4 दिशाओं में 4 दिशाओं के नाम दिए गए। आचार्य कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, वास्तुशास्त्री कहते हैं, थोड़े बहुत जानकार कहते हैं कि हमें पूर्व और उत्तर में ही अपने मकान का मुख रखना चाहिए, वहीं द्वार बनाना चाहिए। ये 100% सत्य है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई गलत नहीं है। सामने वालों ने साफ मना कर रखा है कि दक्षिण में तो मुख होना ही नहीं चाहिए। अब समस्या यह आती है कि मेरा प्लाट दक्षिण मुखी ही है, मेरा प्लाट पश्चिम मुखी ही है। अब मैं उसे पूरब में कैसे करूं, क्योंकि पूरब में तो एक व्यक्ति का मकान है और उत्तर में भी एक व्यक्ति का मकान है। मैं तो पश्चिम में ही दरवाजा बना सकता हूं, मैं तो दक्षिण में ही बना सकता हूं। अब क्या करूं? तो आप ये बात अच्छे से समझ लें कि आपका यदि मकान बनाने का मन है और प्लाट पूर्वमुखी है तो आप अपने पूर्वमुखी प्लाट में ईशान की ओर मुख्य द्वार रखें। कहां रखें? ईशान की ओर मुख्य द्वार रखें। यदि आपका पूर्वमुखी प्लाट है तो कहां रखना है? ईशान की ओर। इसी तरह से उत्तर दिशा का आपका प्लाट है तो आप उसमें भी ईशान की ओर ही द्वार रखें। कहां रखना है?
पूरब मुखी हो या उत्तर मुखी, वो द्वार ईशान की ओर होना चाहिए। जैसे हमने कल जाना था कि आपको सेप्टिक टैंक बनाना है, शौचालय बनाना है, तो आप पूर्व दिशा में आग्नेय दिशा की ओर बनाओ। किस तरह बनाओ? आग्नेय कोण को छोड़ना है और बनाना है। लेकिन यहां पर जो द्वार बनाना है ईशान की ओर बनाना है, और ईशान में बनाना चाहे तो ईशान में ही बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि ईशान कोने को छोड़ना है, उसमें भी आप द्वार बना सकते हैं। पूरब से ईशान की ओर और ईशान कोण में, उत्तर से ईशान की ओर और ईशान कोण में आप द्वार बनाएं। ये तो हो गए पूरब और उत्तर मुखी। अब सबसे बड़ी जो समस्या है पश्चिम मुखी वालों की और दक्षिण मुखी वालों की। होता ये भी है कि दक्षिण मुखी मकान प्लाट है वो सस्ता भी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में है दक्षिण मुखी अच्छा नहीं होता। अब सस्ता भी मिल रहा है, मेरे बजट में भी मिल रहा है, तो क्या करें? दक्षिण मुखी मकान है और आपको उसमें द्वार बनाना ही पड़ेगा। तो आपको ये याद रखना है कि आपका दक्षिण मुखी जो प्लाट का द्वार है वह आग्नेय की ओर बढ़ेगा, बनेगा। कहां बनेगा? आग्नेय दिशा की तरफ बनेगा। आप भूल करके भी नैऋत्य की ओर दरवाजा मत बनाइए। द्वार आग्नेय की ओर ही हो। कहां हो? आग्नेय की ओर ही आपको बनाना है, उस तरफ ही बनाना है। आग्नेय में भी 2 दरवाजे स्थान आप दक्षिण को छोड़ करके, जैसे मैंने कहा था 5 टुकड़े करो, 5 हिस्से करो। बीच वाला हिस्सा दक्षिण का है तो उसका साइड वाला हिस्सा आग्नेय की ओर वहां बना सकते हैं, और आग्नेय में भी वह द्वार बन सकता है दक्षिण मुखी का। किस तरह बनेगा? आग्नेय की ओर ही बनेगा। अब है पश्चिम मुखी। पश्चिम मुखी में जो द्वार है वह वायव्य की ओर बनेगा। कहां बनेगा? नैऋत्य दिशा में किसी भी तरह से द्वार नहीं होंगे। वहां पर द्वार बनाने की पूरी तरह से वास्तुशास्त्री मनाही करता है। वायव्य दिशा की ओर आप पश्चिम मुखी वाले लोग द्वार बनाएं, उसमें भी आपको स्थान है। जो आपने 5 हिस्से किए, उस तरफ के दोनों हिस्सों में द्वार बनाए जा सकते हैं। दक्षिण मुखी में इस तरफ के दोनों हिस्से में द्वार बनाए जा सकते हैं। पूर्व मुखी में उस तरफ के दोनों हिस्से में द्वार बनाए जा सकते हैं, और उत्तर मुखी में भी दोनों हिस्से में। तो ये 8 स्थान द्वार बनाने के आते हैं। हर दिशा में 2-2 स्थान द्वार बनाने के हैं, हर दिशा में। लेकिन आग्नेय की ओर, ईशान की ओर, ईशान की ओर और वायव्य की ओर, नैऋत्य दिशा की ओर द्वार नहीं होते हैं। ये तो हमारी महत्व की बात है। तो जब आप अपने मकान का नक्शा बनवाने के लिए आर्किटेक्ट के पास गए हैं और वो नक्शा बना करके दे रहा है, तो आप इस बात का विशेष करके ध्यान रखें कि उसने आपके मकान का मुख्य द्वार किस तरफ बनाया है। और यदि उसने नैऋत्य की ओर बना दिया है तो उससे सीधे कहना, भैया यहां पर द्वार नहीं चलेगा, आप तो पश्चिम मुखी मकान है वायव्य की ओर बना दो, दक्षिण मुखी मकान है आग्नेय की ओर बढ़ा दो, लेकिन यहां पर नहीं चलेगा। ठीक है? तो ये सामान्य ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है? सामान्य से विशेष मत समझना, और विशेष समझ करके पागल मत हो जाना। अभी यदि आपका द्वार गलत स्थान पर बन गया है और वो सही स्थान पर नहीं बन सकता है, तो क्या करें? तोड़ करके बना नहीं सकते, क्योंकि वहां पर जा ही नहीं सकता, द्वार यहीं रहेगा। तो आपने पुराने जमाने में हमारे बुजुर्गों को एक काम करते हुए देखा होगा। मैंने तो कई मकानों में देखा अपनी आंखों से, परंतु जब मैंने वास्तु शास्त्र को जाना, समझा, पढ़ा, तब लगा कि बाप रे, हमारे बुजुर्ग लोग इतने ज्यादा दूरदृष्टि वाले थे। आपने गौर किया होगा कि गलत स्थान पर द्वार बन जाने पर उसका एक सीधा सा तोड़ है, द्वार बन गया है, सुधारा नहीं जा सकता है।
आपके घर में चांदी के सिक्के होंगे। आपने देखा होगा पुराने जमाने में दरवाजे पर फ्लोर में चांदी के सिक्के लगे होते। क्या लगे रहते थे? अपन को समझ में नहीं आता था क्यों लगा कर रख रखा है, लेकिन चांदी के सिक्के वो फ्लोर में लगा देते थे। चांदी के सिक्के या चांदी का तार गलत द्वार पर लगा दिया जाता है तो उस द्वार का दोष समाप्त हो जाता है। इस बात को आप विशेष रूप से दर्ज कर ले। ये मैंने जो देखा है और जो पढ़ने के बाद जिसको जाना है कि आखिर ये लगे क्यों है, सिर्फ इसलिए लगे हैं। पतला सा चांदी का तार बनवा लो, खिंचवा लो, और जो चौखट है इस कोने से इस कोने तक उसे ड्रिल करके अंदर फिट कर दो और उसके ऊपर एपॉक्सी भर दो उसके ऊपर, ताकि वो निकलेगी नहीं। एपॉक्सी भर दोगे ट्रांसपेरेंट, वो दिखाई भी देगा और निकलेगा भी नहीं, तो वो आपके द्वार के दोष को खत्म करने वाला हो। ठीक है, ये महत्व की बात है। मुझे लगा कि लगे हाथ ये वाली बात बता ही दो, क्योंकि बाद में भूल गया तो चक्कर पड़ जाएगा। ठीक है, तो जिसको भी लगता है कि यार हमारा तो नैऋत्य कोण में आ गया है, ऐसा आ गया है, नहीं भी होता है ना, तो ये चांदी के तार और चांदी के सिक्के हमारे द्वार पर यदि फ्लोर लग रहा है तो थोड़ा सा आप मार्बल कटवा करके, टाइल्स कटवा करके उसके ऊपर लगवा करके आप पॉलिश करवा दो और अंदर सिक्के दबे रहेंगे। वो अपने आप में आपके लिए फायदेमंद है, अपने आप में आपके लिए शुभ के सूचक है। धातुओं में चांदी से बढ़कर के शुभ करने वाली दूसरी धातु ही नहीं है, आप ये मान के चलना। सोना भले महंगा बिकता हो, लेकिन धातु तो चांदी ही है। परिवार में सुख शांति देने वाली कोई धातु है तो अच्छा है। कई लोगों को बहुत गुस्सा आता है, जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है उन लोगों को सोना पहनना ही नहीं चाहिए। क्या? सोना गर्म धातु है, उन लोगों को सोना छोड़ करके चांदी को धारण करना चाहिए। आप उसका इफेक्ट प्राप्त करेंगे कि अरे यार इतना फायदा, ये तो बहुत अच्छी चीज है। ये जो धातुएं हैं ना, ये अपना अपना काम करती है, इनको आप हल्के में नहीं ले सकते। पहले के समय के लोग कांसे के बर्तन में भोजन करते थे, संजय, इसमें करते थे। तावे के बर्तन में पानी रखते थे, तावे और पीतल के बर्तन में पानी रखते थे, कांसे के बर्तन में भोजन करते थे। दिलावर जी, पहले के समय में कांसे के बड़े बड़े गिलास होते थे। हमारे पिताजी जब चाय पीते थे तो कांसे के पंजाबी गिलास में ही भर के मानते थे, कट थोड़ी मिलती थी इतनी सी, फुल पीते थे। हम लोगों को दूध भी देते तो पूरा पंजाबी गिलास में ही दूध दिया जाए, पूरा पीना पड़ेगा। आजकल बच्चा इतना सा पी ले तो लगता है मेरे बच्चे ने दूध पी लिया। हम लोगों को तो ऐसे बड़े बड़े गिलास दूध जबरदस्ती पिलाया गया, नहीं पिएगा मार मार के पिलाया पी। तो पहले कांसे के बर्तन चलते थे, तांबे के बर्तन चलते थे, पीतल के बर्तन चलते थे, चांदी के बर्तन चलते थे। इन बर्तनों में लोग, अब यदि तांबे के बर्तन में पानी रखा है ना, तो पानी रखा रखा औषधि बन रहा है, औषधि बन रहा है। कमाल है। आप पानी तो पी रहे हैं कहने के लिए, लेकिन आयुर्वेद कहता है तुम पानी नहीं अमृत का पान कर रहे हो, औषधि का सेवन कर रहे हो। ये तांबे का पानी तुम्हें औषधि। ये देखो, पहले ये घड़े याद ही ना, ऐसी सिद्धनी स्टैंड पर रखते थे। स्टैंड पर कहाँ रखते थे? स्टैंड पर रखे जाते थे। हमने तो देखा लकड़ी के भी होते थे, लोहे के बाद में बनने लगे, पहले तो लकड़ी के स्टैंड होते थे। लकड़ी जो होती है वो चालक धातु नहीं है, वो चालक नहीं है। लकड़ी पर यदि पानी को रखा जाता है, जो अब बताया जाता है ना कि तांबे के कलश में आप पानी रख करके रात में रख दो और सुबह उठ करके पियो, तो उसके लिए कहा जाता है लकड़ी के पाटे पर रखना, जमीन पर मत रखना। जमीन पर
लकड़ी के पाटे पर तांबे का कलश रात भर पानी भर के रखो और सुबह खाली पेट पी लो, फिर आपका पेट देखो, पैर गरम पेट नरम सिर ठंडा, घर में आए वैद्य तो मारो डंडा। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इतने स्वस्थ बने रहेंगे। सुबह एक लोटा तांबे का पानी पी लेने मात्र से हमारे पेट संबंधी सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। ऐसी औषधि है। कांसे के बर्तन में जब हम खाना खाते थे, माँ परोसती थी, मुझे खाना खाने में 15 मिनट लगते थे, तो 15 मिनट में वो कांसा अपना असर सब्जियों को, दाल को, चावल को, रोटियों को दिखा देता था। और दिखाता था तो जब मेरे भीतर जाता था तो वो रोटी सामान्य रोटी नहीं होती थी, वह रोटी मेरे लिए पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होती थी। ये हमने सब आउट ऑफ डेट कर दिया। क्या ये स्टील चमाचम हमारे भीतर ऐसा आ गया, तो लोहा है पूरी तरह से वर्जित है, लेकिन आज सर्वत्र वही चल रहा है। क्यों? क्योंकि तांबे के, पीतल के, कांसे के बर्तनों को मांजने की सबसे ज्यादा झंझट, उन्हें मांजने की सबसे ज्यादा झंझट है या नहीं? सबसे बड़ी समस्या वही आती, कौन इतना करे? हमारी महिलाएं तो ऐसा कर नहीं पाती है, वो बिम बार में फटाफट साफ सुथरा करके यूं कर देना चाहती है। काम वाली बाई के पास भी कई घर हैं, तो वो इतना रगड़ रगड़ के मांजने वाली नहीं है। लेकिन पहले हमारे यहाँ पर बर्तन पानी से और साबुन से नहीं मंजते थे, राख से मंजते थे। किससे? किससे? राख से मंजते थे। आज तो राख ही नहीं है घर में, है क्या? और यदि बाहर से ले आओ तो लाना मत, शमशान की आएगी। क्या? हाँ, सच्चाई है। बाहर से यदि कोई राख आप लाओ तो उस राख पर विश्वास मत करना, हो सकता है शमशान से तुम्हारे घर का ही कोई जला हो, उसकी वापिस आ गई। क्योंकि है ही नहीं चूल्हा, हर जगह गैस, हर जगह गैस, हर जगह गैस। मुझे अच्छे से याद है, पुराने जमाने में होली के दूसरे दिन होली की आग घर घर जाती थी। होली की आग, मैं स्वयं कंडे में होली की आग लेने के लिए जाता था, और वो आग लाकर के मिट्टी की गुरसी होती थी राख से भरी हुई, उसमें वह आग रख दी जाती थी और वही आग साल भर चलती थी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।